पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका एक टीवी इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मौजूदा वक्त में वायरल हो रहा है। और न सिर्फ एक इंटरव्यू बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा इंटरव्यू भी एबीपी न्यूज चैनल ने जो किया था वो अब निकलकर सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि दूसरा इंटरव्यू जब सामने आया तो ठीक वैसी ही कहानी एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही है। ना सिर्फ वैसी कहानी बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के आगे के बहुत सारे जो प्लान हैं, जो वारदात लॉरेंस बिश्नोई करता है, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो न सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि राजस्थान और हरियाणा, इनकी सरकारें, यहाँ की पुलिस अब परेशान हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। उसके राइवल गैंग जो बम्बिहा गैंग कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो 29 मई 2022 जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश और दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा होने लगी। आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी सिद्धू मूसेवाला सर्च किए जा रहे थे। उसी सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का जब इंटरव्यू एबीपी न्यूज में जब चला, वायरल हुआ, पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई पेश कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू जो टीवी पर दिखाया गया है वो पंजाब की भटिंडा के जेल में नहीं हुआ है, किसी और जेल में हुआ हो सकता है, या फिर उन्होंने कहा ये कोई पुराना इंटरव्यू हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने कई सारे उदाहरण भी पेश किए। खैर, ये जांच पड़ताल का विषय है, इस मुद्दे पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल, बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जब सबसे पहले चर्चा में आया था तो जोधपुर की कोर्ट का वो वाकया था जब उसने पहली बार मीडिया के सामने पुलिस की जीप में बैठकर ये कहा था कि सलमान खान को जान से मारूंगा। इसके पीछे उसने कहा था कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है और काला हिरण हमारे समाज में यानी कि बिश्नोई समाज में उसकी पूजा की जाती है। सलमान खान ने हमारे समाज की भावना को आहत किया है। इस बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार चर्चा में आया और सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद उसका नाम और भी ज्यादा मशहूर हुआ या फिर कहते हैं कुख्यात हो गया। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में काफी लंबे सालों से कैद था, पिछले अगर 9 से 10 साल की अगर बात की जाए तो। लॉरेंस बिश्नोई जब इंटरव्यू में जो पत्रकार उससे सवाल कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के पिता से क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मेरी दुश्मनी सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से नहीं है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। मेरा तो सिद्धू मूसेवाला से, उसके शरीर से ही द्वेष था। और उसने हमारे भाई विक्की मित्तू खेड़ा जो पंजाब के अकाली दल के युवा नेता कहे जाते थे, उनकी हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के सिर पर डाल दिया कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या करवाई थी और उसी का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला को अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर, ये सब भी जांच पड़ताल इस पर चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है, आपको याद होगा, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त तो कनाडा में बैठा था और वहीं से बैठकर वो तमाम इस तरह की गैंग वॉर को या फिर इस तरह की वारदातों की जिम्मेदारियां लिया करता है सोशल मीडिया पर। इस वक्त उसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है। मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जिंदगी के कई सारे पन्ने खोले। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि मैं कॉलेज के झगड़े की वजह से पहली बार जेल में गया और तब से आज तक मैं बाहर निकला ही नहीं। मैं खुद बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन आज तक मुझे ना तो जमानत मिली और ना ही मैंने लेने की कोशिश की। अब मैं बहुत बड़ा गुंडा बन चुका हूँ। हालांकि वो अपने आप को विलन नहीं कहता है, अपने आप को गैंगस्टर नहीं कहता है, अपने आप को यही कहता है कि ऊपर वाला चाहेगा तो हम सलमान खान को बहुत जल्दी मार देंगे। सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे इंटरव्यू में इस बात का बार बार जिक्र किया गया है कि अगर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के समाज से लॉरेंस बिश्नोई के पैरों के नीचे गिर जाएं या फिर माफी मांग ले कि हमने जो काले हिरण का शिकार किया था हमसे गलती हो गई, तो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि हम सलमान खान को माफ कर देंगे, माफी नहीं करेंगे बल्कि सलमान खान के पैरों में गिर जाएंगे। सलमान खान से इतनी बस नफरत है कि सलमान खान एक बार माफी मांगे। इन सब मुद्दों को देखते हुए पंजाब के अंदर एक और गैंगस्टर है, एक और गैंगस्टर की गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई का राइवल गैंग कहता है, उसका दुश्मन गैंग कहा जाता है, जिसका नाम है देवेंद्र बम्बिहा गैंग।
बम्बिहा गैंग वो है जिसका सरगना था देवेंद्र बम्बिहा और जिसका एनकाउंटर पंजाब की पुलिस ने आज से कुछ साल पहले कर दिया था। और इन दोनों गैंगों के बीच में आपसी गैंग वॉर होती है और कई सारे गैंगस्टर इन दोनों ही गैंगों के इस गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। इस गैंग को मौजूदा वक्त में चला रहा है लकी पटियाल, जो इस वक्त आर्मेनिया में बैठा हुआ है, वहीं से बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। और आपको याद होगा जब लॉरेंस बिश्नोई के साथी दोस्त विकी मित्तू खेड़ा की 2021 अगस्त का महीना था जब विकी मित्तू खेड़ा की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो इसकी जिम्मेदारी उसी लकी पटियाल ने ली थी जो आर्मेनिया में बैठा हुआ है। और ये जो गैंग वॉर का सिलसिला लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा में चला आ रहा है, ये तब से ही चला आ रहा है। तो अब बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के इस इंटरव्यू के बाद ये फेसबुक पर पोस्ट किया है कि चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझते हैं, बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, एक बार ये बाहर निकल जाएं या फिर मुझे जब मौका मिल जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहरहाल इस इंटरव्यू को लेकर तकरार मचा हुआ है, रार मचा हुआ है। राजस्थान और पंजाब की सरकारें आपस में कहीं ना कहीं सफाई देते हुए बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब में सवाल तो वही है कि इंटरव्यू तो हुआ है, चाहे वो पंजाब की जेल में हुआ हो या फिर राजस्थान की जेल में हुआ, इंटरव्यू हुआ है और वही इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल आप इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। अगर आप OTT इंडिया देख रहे हैं, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार। और राजस्थान, पंजाब की खबरों को देखने के लिए, गुजरात की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल OTT इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि सही समय पर आपको सभी खबरें मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, OTT इंडिया, दिल्ली।